हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मोमेंट एंड कपल। अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने मोमेंट और कपल के प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी कि हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट एंड वैल्यू ऑफ कपल, वेरिंगटन थ्योरम को स्टडी किया था। नाउ वी हैव टू ट्राई सम प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखते हैं कि दैट थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ BC, CA एंड AB ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल आपका ABC हो गया, दैट इज ABC, इट इज अ ट्रायंगल एंड द थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग BC, मींस P जो है वो BC के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम BC के अलोंग फोर्स P ले लेते हैं, दैट इज द P, एंड सेकेंड फोर्स इज Q, इट इज अलोंग CA के अलोंग Q हो जाएगा, एंड सिमिलरली थर्ड फोर्स इज R विच इज अलोंग AB, तो R AB के अलोंग हो जाएगा। ये थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं टेकन इन ऑर्डर इफ देयर रिजल्टेंट पासेस थ्रू द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर आपको पता है कि दैट इन सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स, तो ये इन सेंटर हमने ले लिया, एंड दिस इन सेंटर, ये डिस्टेंस दैट विल बी द रेडियस, इट इज द रेडियस R, एंड रिजल्टेंट पासेस थ्रू द इन सेंटर, रिजल्टेंट हमारा इन सेंटर से पास कर रहा है, लेट दैट रेजिस्टेंस रिजल्टेंट इज कैपिटल S, इसको हम कैपिटल S ले लेते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ दैट P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से लेंगे। हमने एज्यूम कर लिया कि लेट रिजल्टेंट पासेस थ्रू O, और उसको हमने कैपिटल S ले लिया है। तो इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे, लेट S इज रिजल्टेंट ऑफ PQR, ये हमने रिजल्टेंट ले लिया। नाउ वी हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट O। टेकिंग मोमेंट लेने का मेथड आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। इफ यू हैव नॉट वॉच देम देन आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। तो यहां पे देखते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट O के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। तो O के अबाउट मोमेंट कैसे लेंगे हम, हमें पॉजिटिव निगेटिव मोमेंट आपको बताया था कि व्हेन द फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज पॉजिटिव। तो यहां पे देखें P, Q और R तीनों ही जो है ये, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पॉइंट P वाली लाइन पे अगर हम चलते हैं और ये पॉइंट आपके लेफ्ट साइड में पड़ता है देन द मोमेंट विल बी पॉजिटिव। इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से आएगा, दैट विल बी रिजल्टेंट इज पासेस थ्रू द पॉइंट O, ये पॉइंट O से ही पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट क्या होगा, दैट विल बी द 0। तो 0 इज इक्वल टू, हम देखते हैं PQR, P की जो डिस्टेंस है Q की भी वही डिस्टेंस है, और जो तीसरा फोर्स आपका है ये इट इज R, तो इसकी भी डिस्टेंस वही रहेगी, बिकॉज इन केस ऑफ इन सेंटर दीज आर द रेडियसेस। तो यहां पे अब हम टॉर्क लेंगे, मोमेंट लेंगे, तो क्या हो जाएगा, P इंटू R प्लस Q इंटू R प्लस R इंटू R। नाउ टेकिंग R कॉमन, इट विल बी P प्लस Q प्लस R इंटू R, एंड इट इज 0। एंड बाई डिवाइडिंग R, since R is not equal to 0, since R is not equal to 0, it means हम इस R से डिवाइड कर सकते हैं, then result will come out P plus Q plus R is 0। Very simple question, very important question and very easy question। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थ्री फोर्सेस PQR एक्ट अलोंग द साइड्स BC, CA, AB ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये तीन साइड्स आपकी हो जाएंगी, एंड थ्री फोर्सेस P, Q एंड R आर एक्टिंग, इनको लिख लेते हैं P, Q एंड R, ये फोर्सेस हो गए आपके। दीज आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ अ ट्रायंगल ABC इन ऑर्डर इफ देयर रिजल्टेंट पासेस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। अब सेंट्रोइड की बात आती है, वी नो दैट सेंट्रोइड क्या होता है कि ये मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सपोज हमने एक मीडियन ड्रॉ कर ली, इट इज द मिड पॉइंट, तो ये आपका सेंट्रोइड हो जाएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए दैट सेंट्रोइड ऑलवेज डिवाइड्स इन अ मीडियन इन 2:1, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। और जो आपका रिजल्टेंट है इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, रिजल्टेंट आपका इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है दैट P कोसेक A
Q cosec B R cosec C इज इक्वल टू 0। यहां पे हम देख रहे हैं इसमें एक म्यूजिक दिख रहा है, म्यूजिक ये दिख रहा है कि ये भी साइक्लिक ऑर्डर में है, तो हम एक का ही कैलकुलेशन करके बाकी को प्रूफ कर देंगे चुटकियों में। तो अभी देखते हैं, पहले डायग्राम पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो गिवन कंडीशंस थी वो मैंने शो कर दी। नाउ अब यहां पे हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी एंड दैट डिस्टेंस इज gn, क्योंकि अगर हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है तो हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे G से ऑन BC। इसी तरह से हम एक परपेंडिकुलर A से भी ड्रॉ कर लेते हैं एंड दैट इज AM। नाउ AMD and GND, these two are the similar triangles। तो यहां पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसी कैलकुलेशन को कर लेते हैं। तो यहां पे जो तो ट्रायंगल है हमारे, एक हमारा ट्रायंगल है GND, दूसरा है AMD, these are the similar triangles। तो ट्रायंगल GND is similar to ट्रायंगल AMD। ये AMD के सिमिलर होगा, और जब सिमिलर है देन रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं, GN अपॉन AM, और इसी तरह से हाइपोटेन्यूज के अलॉन्ग ये साइड्स ले लेते हैं, तो दैट विल बी द GD अपॉन AD। नाउ इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। GD अपॉन AD हमें पता है दैट इज 1 and 3, तो ये 1/3 हो गया। तो यहां से हम GN की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, GN इज इक्वल टू AM अपॉन 3। अब हमारा एम है कि इस AM को कैलकुलेट करें। AM के लिए हम देखते हैं कि इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पे हम इस एंगल को B ले लेते हैं, ये B हो गया हमारा। और ट्रायंगल C के अपोजिट जो साइड होगी इन लेंथ दैट विल बी स्मॉल c, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, हम ट्रायंगल की साइड्स लेते हैं। तो यहां से हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहां से हम देखते हैं साइन B की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन B। तो साइन B विल बी इक्वल टू AM अपॉन AB। तो ये आपका AM अपॉन AB हो जाएगा, और यहां से हम AM की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दैट AM विल बी इक्वल टू AB साइन B, और AB क्या है हमारा, दैट इज स्मॉल c, तो दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल c साइन B। और यहां पे हम साइन रूल अगर यूज कर लें तो साइन रूल हम यूज कर लेंगे। साइन रूल भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो वी विल ड्रा द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से देख सकते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू द साइन C अपॉन K एंड इट विल बी इक्वल टू साइन B। तो ये जो वैल्यू आ गई दैट इज साइन B साइन C अपॉन K आ गई। अब इसी वैल्यू को हम यूज कर लेंगे, यानी कि इस GN में पुट कर लेंगे। तो हमारी GN कितनी आ जाएगी, दैट GN विल कम आउट AM अपॉन 3, तो दैट विल बी द साइन C साइन B साइन C अपॉन 3K। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू टेक द मोमेंट अबाउट पॉइंट G के अबाउट हम मोमेंट ले लेंगे, और S इज पासिंग थ्रू G, सो इट्स मोमेंट विल बी 0। तो टेकिंग सॉल्यूशन में अगर हम देखें, टेकिंग मोमेंट अबाउट G, तो ये तो 0 हो गया आपका, बिकॉज S इज पासिंग थ्रू द पॉइंट G। और बाकी की जो डिस्टेंसेस है वहां पे हम सिर्फ एक का ही निकालेंगे, यानी हम P का ही निकाल रहे हैं, और सिमिलरली हम उसको डॉट डॉट कर लेंगे, दैट इज P इंटू GN। अब इसी तरह से Q निकलेगी तो वो उसी रेशियो में हो जाएगी, Q इंटू डॉट प्लस R इंटू डॉट। क्योंकि ये साइक्लिक है तो बाकी के रिजल्ट हम वहीं से शो कर लेंगे। अब इसको हम पुट करते हैं वैल्यू, P एंड GN इज इक्वल टू साइन B साइन C अपॉन 3K। ये वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन B साइन C अपॉन 3K। सिमिलरली अब अगर हम Q को लिखें तो Q कितना हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू, यहां पे हम देख रहे हैं जब हम P लिया था तो बेस में एंगल B और C थे, तो अब यहां एंगल Q में C और A हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन A साइन C, साइन A साइन C अपॉन 3K। एंड सिमिलरली R के लिए लिखेंगे तो दैट विल बी द साइन A साइन B।
R के बेस में कौन से एंगल्स हैं, A एंड B, तो दैट विल बी द sin A sin B अपॉन 3K। अब यहां से हमें कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल, इसको हम केवल सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, K से डिवाइड कर देंगे, और sin A sin B, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3K से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, दैट रिजल्ट विल कम आउट 0 इज इक्वल टू P sin B sin C प्लस Q sin A sin C प्लस R sin A एंड sin B। अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे sin A sin B sin C से, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपॉन में आपका रिजल्ट आ जाएगा sin B sin C कट हो जाएगा, P अपॉन sin A। सिमिलरली जब सेकंड वाले में sin A sin B sin C से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी Q अपॉन sin B, सिमिलरली R अपॉन sin C, एंड वी नो दैट दे आर द cosec A cosec B एंड cosec C। तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, 0 विल कम आउट P cosec A प्लस Q cosec B प्लस R cosec C। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम TGT PGT एग्जामिनेशंस, फ्रॉम फॉर UPSC एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट analysis, so you have to prepare it, and please like and comment and subscribe the channel. Bye bye.